आज कौन सा चैप्टर है? बिगिनिंग आज सिविलाइजेशन आवर वर्ल्ड का किताब है। दिख ही नहीं रहा। ये वाला बुक है क्लास 5th और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम इसे आज पढ़ेंगे और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि पहले तो आपने सुना होगा ना कि पहले के आदमी जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे? बंदर थे। बंदर थे मतलब कि बंदर थे मतलब बंदर जैसे लाउड। बंदर थे मतलब बंदर जैसे दिखते थे। बंदर जैसे दिखते थे नहीं, बंदर जैसे नहीं दिखते थे। एक्चुअली वो उनकी हरकतें बंदर वाली थी, यानी कि वो एक जगह नहीं स्थित। अभी तो है ना, आपका अपना घर है, अपना खेत है, अपना चीजें हैं, वैसा नहीं था। वो हमेशा घुमंतू रहते थे, यहाँ कभी रह लिए, कभी वहां रह लिए, जो मिल गया वो उसे खा लिए। वो आपका हो सकता था वो अनाज हो, जानवर हो, पके हो, नहीं पके हो, कुछ भी खा लेते थे। बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन से हमारा पाला पड़ा। क्या हुआ? पाला। सिविलाइजेशन से पाला पड़ा मतलब हम लोग धीरे धीरे क्या हुए? सिविलाइज्ड हुए। ठीक है, तो कहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फार्मर, कोई तो बेटा होगा ना इस दुनिया में जिसने पहली बार किसी चीज को बोया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान ने कहा होगा तथास्तु गेहूं हो गया, तथास्तु मकई हो गया, ऐसा नहीं। पहला कोई तो पहला होगा जिसने कुछ शुरू किया होगा। तो शुरू करते हैं। तो आइस एज मतलब आइस एज मतलब जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, इतनी ठंडी है कि लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आज आपकी कंफर्टेबल है। तो आइस एज केम टू एन एंड। क्या हुआ कि आइस एज का खात्मा हुआ। क्या हुआ? आइस एज का खात्मा। सुगा आइस एज का खात्मा हुआ। विद द मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे ही बर्फ पिघली, मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड वर फिल्ड विद वाटर। अब बर्फ आपकी जब पिघलेगी, सुगा प्लीज रिस्पेक्ट वट एवर आई वॉन्ट टू से, तो थोड़ा सा हाँ, जैसे ही बर्फ पिघली क्या हुआ? अब जब बर्फ बेटा पिघलेगी तो जो बर्फ पिघल के क्या बनता है? पानी बनता है। तो जो पानी आएगा पिघलते पिघलते कहीं तो इकट्ठा होगा ना जी। तो बर्फ जब पिघली तो वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो गई। सून आफ्टर पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और इसके बाद क्या हुआ कि पानी मिलने लगा। अब लोगों को आसानी से वो पिघली हुई बर्फ नदियों में, मोटे मोटे नालियों टाइप में बोलो, या कहीं भी तालाब टाइप में, यानी कि कुल मिला के वाटर बॉडीज के रूप में कहीं इकट्ठा होने लगी। अब लोगों को इजीली क्या मिलने लगा? पानी मिलने लगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जरूरतें पानी पे बहुत डिपेंड करती है। नहाने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, किसी काम को करने के लिए पानी। तो जैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी लोगों को आसान हुई, उन्होंने सबसे पहला काम करना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन एनिमल, यानी कि जानवरों को पालतू बनाने लगे। पहले वो क्या करते थे? पहले जानवरों को देखा नहीं कि मार के एकदम खा जाओ। अब उन लोगों को धीरे धीरे अक्ल आई कि अरे इसको तो मैं मार के खा रहा हूं, इससे बेहतर है कि मैं इसको पालना शुरू करूं। जैसे गाय है तो गाय को मैं क्षति पहुंचाऊं, एक बात मैं कह रही हूं, तो अगर गाय को मैं क्षति पहुंचाऊं, उससे बढ़िया है ना कि गाय को मैं डोमेस्टिकेट करूं, उसका दूध से दही से बटर से घी, पता नहीं क्या क्या। तो एक तरीके से वो जीवित जो भी पशु है जिसको मैं अब तुम कहोगे कि शेर को काहे नहीं डोमेस्टिकेट किए, तो शेर को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, कुछ ब्रैकेट होता है, हम उसी चीजों को पालतू बनाते हैं। जैसे कुत्ता हो गए, गाय हो गई, बिल्लियां हो गई, मुर्गियां हो गई, ठीक है। इन सबको उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन का मतलब अपने साथ रखना शुरू किया। अब कुत्ते को इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि कुत्ते को अपने साथ वो रखेंगे ना तो कुत्ते उनकी रखवाली करेंगे। मान लो कि कुत्ते, अब मैं सोई हूं, मेरा कुत्ता मेरे पास है, मैंने जिसको पाला है, कोई आया तो भाव 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 करने लगता है,
इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से उसने मेरी रखवाली की। गाय मैंने हम लोगों ने पोसना शुरू किया। क्यों? गाय का दूध निकालना शुरू किया, दूध निकाला तो उससे घी, खाने की पूर्ति हमारी होना शुरू हो गई। तो हमने डोमेस्टिकेशन एनिमल को करना शुरू किया। एंड लर्न फॉर्मली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। एंड हमने पहले हम क्या थे, हम हंटर्स थे। और फूड गैदरर्स क्या होता है बेटा? खाना एकदम फूड गैदरर्स होते हैं बेटा जो खाने इकट्ठे कर करके रखते हैं। कि मतलब होता है ना 6 महीने का खाना अब इकट्ठा कर लो, जाओ वहां से एप्पल तोड़ के लाओ, मवेशी मार मोड़ के लाओ और उसको गैदर करके रखो। बोम नहीं, मतलब उपजाओ नहीं, आप फूड को कहीं कहीं से इकट्ठा करके अपने जीवन यापन के लिए रख लो। ह्यूमन केम टू अंडरस्टैंड दैट, जल्दी ही मानव को समझ में आ गया कि सीड सोज इन वेट लैंड, कि जब हम बीजों को, सीड मतलब बीज को, सो मतलब बोएंगे, कहाँ बोएंगे? वेट मतलब गीले लैंड पे, मतलब गीले लैंड पे जिसपे मिट्टी थोड़ा नमी हो, उसमें बोएंगे। टर्न्स इनटू फर्टाइल क्रॉप, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा क्रॉप में बदल जाएगा, फसल में तब्दील हो जाएगा। इन सम मंथ, कुछ महीनों में ये फसल में बदल जाएगा। मान लो कि एक गेहूं का दाना मैंने लिया, उसे किसी गीली जमीन पे सो किया। जैसे ही मैंने सो किया, दाना तो एक ही था, लेकिन उस सीड ने क्या किया है कि जल्दी ही 2-3 महीने 4 महीने जितना भी उसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, उतने में एक गेहूं के दाने ने, सोचो एक गेहूं के बलिये में कितना दाने होते हैं, मल्टीपल दाने होते हैं। तो मतलब एक गेहूं के दाने ने मुझे मल्टीपल गेहूं के दाने दे दिए। तो लोगों को समझ में आया कि अरे ऐसे एक एक ज्यादा बोएंगे ना तो ज्यादा सारा हमारे पास खाने की चीजें उपलब्ध हो जाएगी। दे कलेक्टेड द सीड। अब इस लालच में ह्यूमन ने क्या किया कि सीड को कलेक्ट करना शुरू किया कि अच्छा इसको रख लेता हूँ, अगले बार वेट जब होगा जमीन ना तो बोऊंगा। तो सीड किस किस का कलेक्शन शुरू किया? वीट का, बार्ली का, एंड फार्मिंग स्टार्टेड। और इस तरीके से फार्मिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि सीड को रखो, क्या हुआ जिंगा? कुछ नहीं। तो वाई आर यू डूइंग लाइक दिस? क्या दिक्कत है? आराम से नहीं बैठ सकते हो? इस तरीके से क्या हुआ कि वीट का सीड रखना हमने शुरू किया, बार्ले का सीड रखना शुरू किया, मतलब सारे चीजों का सीड हमने इकट्ठा किया। और जब समय होता था ना, जब देखते थे कि अरे ये अब बोने वाला मौसम आ गया है, तो हम उसमें सो कर देते थे और बाद में वो चीजें क्रॉप के रूप में हार्वेस्ट हो जाती थी। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस एरिया इज टर्की, जॉर्डन एंड इराक एट प्रेजेंट। और सबसे पहले ये जो कर्म कांड शुरू हुए थे वो कहाँ था? टर्की में, जॉर्डन में, इराक में। देखना इधर हो मैप में, ठीक है? ठीक है। टू मेक ए चपाती, रोटी बनाने के लिए फर्स्ट व्हीट वॉज ग्राइंडेड ऑन द स्टोन। पहले क्या होता था, अब तो क्या होता है, अब गेहूं को तुम क्या करते हो? अब गेहूं को ले जाते हो, चक्की वाले अंकल के दुकान पे जाते हो, बोलते हो कि भैया इसको पीस देना। तो मशीनें काम कर रही हैं, डाला गेहूं, डाला, आटा बन के वो बाहर निकल गया। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में ना 2 पत्थर का, एक नीचे पत्थर का कुछ गोल सा होता था, एक ऊपर गोल सा होता था। और हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं, मतलब पहले के जमाने की जो महिलाएं होती थी, उसको चक्की चलाती थी, ऐसे ऐसे जांत जिसको बोलते थे देहाती लैंग्वेज में। और वो गेहूं जो था वो आटे के रूप में तब्दील होके ऐसे इस तरीके का कुछ सिस्टम था। तो क्या होता था कि इसे स्टोन पे क्या किया करते थे? पीसते थे। फार्मर्स लर्न टू डोमेस्टिकेट सीप, गोट, पिग। और फार्मर ने देखो क्या क्या ये डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। डोमेस्टिकेट मतलब अपने साथ रखना, अपने साथ पालना। सीप मतलब भेड़े, बकरियां और सुअर, इन सबको रखना शुरू किया। ठीक है, ताकि देखो इनको क्या रखना कि इनसे बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी। गोट से दूध भी मिल जाएगा, सीप से कुछ रेसे वैसे मिल जाएंगे। लेकिन और देखो, अगर फूड की स्कार्सिटी हुई कभी तो इनको मार के खा भी जा। बाप रे बाप, मतलब यही मेंटेलिटी होता था। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर वाज मीन फॉर देम नॉट टू वंडर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। कह रहा है कि जब डिस्कवरी हुआ, अजिंक्य प्लीज, जब डिस्कवरी हुआ एग्रीकल्चर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वंडर मतलब भटकना। अब उनको खाने के खोज में यहाँ वहां, हियर एंड देयर का मतलब यहाँ वहां
नहीं भटकना पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर की जैसे ही डिस्कवरी हो गई तो अब लोगों को खाने के तलाश में हियर देयर नहीं जाना, यहाँ वहां नहीं जाना पड़ता था। मैन स्टार्टेड टू लिव एट वन प्लेस, मैन एक जगह रहना शुरू किए एंड मेड परमानेंट हाउसेज। अब जब तुम एक जगह रहने लगोगे तो सबसे पहले देखना एक बोरा बिछाओगे, फिर थोड़ा छाता लगाओगे, फिर थोड़ा घास फूस का झोपड़ा बनाओगे और फिर बिल्डिंग बना लोगे। तो ह्यूमन ने धीरे 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 अपनी घरें वहां पे बनाने शुरू कर दी जहां वो परमानेंट, जैसे आज हम परमानेंट रहते हैं। ऐसा थोड़े है कि आज यहाँ मिलेंगे, कल सुबह उठोगे तो वहां मिलेंगे, परसों नहीं। आज मेरा घर यहाँ है मतलब यहाँ ही है जब तक मैं नया घर नहीं खरीद लूं। अर्लियर फार्मर लर्न टू मेक टूल ऑफ मेटल एंड वीपन ऑफ कॉपर। जो पहले के फार्मर्स थे उन्होंने ये भी सीख लिया था कि मेटल के और कॉपर के टूल्स कैसे बनाना है। अब मान लो कि शेर आ गया, अब शेर को मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा कि भाग जा तो वो भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे अब उसको मारने के लिए हथियार चाहिए, तो हथियार एक तरीके का टूल है, मशीन है। तो भाला चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। या फिर मान लो कि मैं कुछ सब्जी काट रही हूँ, या मान लो मैं अपनी फसलें काट रही हूँ, तो इसके लिए भी तो मुझे टूल चाहिए ना जी। अब गेहूं को जाके बोलूंगी भाई तू कट जा अबरा कडाबरा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आई मस्ट हैव टू कट हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट के लिए मुझे कहीं ना कहीं से टूल की आवश्यकता पड़ी। यानी कि डे टू डे लाइफ में आपको भी देखना ना, मल्टीपल काम के लिए मल्टीपल टूल के। आप कपड़े काटने जाते हो तो कैंची जैसे टूल की जरूरत पड़ती है, भोजन बनाने जाते हो तो करछुल, चाकू, पता नहीं क्या क्या जैसे टूल की। तो इन लोगों ने धीरे धीरे टूल बनाना भी सीख लिया। और वो टूल किस चीज का होता था? मेटल का, धातु का या कॉपर। हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब पढ़ते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, मतलब पहला सिटी कैसे निर्माण हुआ, यहां तक रखेंगे, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर मैन सेटल डाउन एट वन प्लेस। जैसे ही खेती की शुरुआत हो गई तो आदमी ने, पर्सन्स ने एक जगह रहना शुरू कर दिया। अब मान लो कि मेरा खेत वहां है बगल में, तो मैं यहीं रहूंगी तभी तो उसको एक्सेस करूंगी ना। अब मैं उठ के यहाँ से बिहार चली जाऊं तो मैं रोज बिहार से आऊंगी फ्लाइट पकड़ के अपने खेत में। तो जहां मेरी खेती बाड़ी होगी मैं कोशिश करूंगी कि उसी के आसपास अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लूं। एंड स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली विलेजेस। अब इससे क्या होगा? अब एक आदमी सेटल हुआ, देखा देखी दूसरा, तीसरा, चौथा, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 60 गो, 100 गो, बढ़ते जाए। तो इस तरीके से किस चीज का निर्माण हो गया? विलेज का निर्माण हुआ। एंड स्लोली अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। अब हम तो सेटल्ड हो गए, अब आराम से खाना भी खेतों से आ रहा है, तो हम सोचेंगे ना कि अरे थोड़ा सा जैकेट वैकेट चाहिए था, थोड़ा सा जूते वोते चाहिए थे, थोड़ा सा लाली लिपस्टिक चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या हो गया? मेरा फैशन सेंस डेवलप होगा। अब जो पहले नंगे घूमते थे अब उन्होंने पत्ते लपेटने शुरू किए, फिर कपड़े लपेटने शुरू किए, फिर अब देखो अब जैकेट सैकेट, फैशन बढ़ रहा है ना जी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। अगर ह्यूमन सेटल्ड एक जगह नहीं परमानेंट होता तो मुझे नहीं लगता कि अर्बनाइजेशन भी शुरू होता। एक जगह रहना शुरू किया, एक जगह कमाना शुरू किया, तब धीरे धीरे उसका खोपड़ा खोलते गया कि अरे अभी मुझे तो ये भी चाहिए, अभी मुझे तो ये भी चाहिए, अभी मुझे तो ये भी चाहिए। और इस तरीके से अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की शुरुआत हो गई। When slowly number of person living in these place and colonies increase, roads and clean water disposal method were evaluate. जैसे ही एक जगह इकट्ठा, एक आदमी रहा, 2 आदमी, ऐसे इकट्ठा लोगों ने रहना शुरू किया, तब क्या चाहिए? अब एक साथ आप रहोगे तो आपको अब पानी की जरूरत है कि थोड़ा बढ़िया पानी का व्यवस्था हो जाए, थोड़ा आपको मूवी हॉल हो जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, बाजार हो जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से जरूरतें हमारी बढ़ती चली गई और इस जरूरतों का मतलब जरूरतें पूरी करने का मेथड भी आ गया। सोप केम अप फॉर ट्रेडिंग एमंग कॉलोनीज। अब देखो, अब मैंने आज बहुत सारा गेहूं इस बार बो दिया। अब गेहूं तो मैं साल भर में हो सकता है 10 किलो ही खाऊं। अब बाकी गेहूं क्या करूंगी? बी इंटरेस्टेड ना, बी इंटरेस्टेड, कुछ देर हो जाओ। इस तरीके से लग रहा है जैसे कि तुमको फांसी की सजा दी जा रही है। ठीक है, पढ़ाओ। बोला था ना बिहेव रिस्पेक्टफुली। तो अगर मान लो कि क्या बोल रही थी मैं,
हाँ, तो अगर आपने यहाँ पे इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, आपने 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, तो फिर आपने रोड बोला कि अरे अब तो हम लोग 10 आदमी रहते हैं, जाने का सड़क अच्छा नहीं है, एक काम करते हैं सड़क थोड़ा बना लेते हैं। फिर कोई बोलेगा कि अरे पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके साथ साथ मान लो कि तुमने फसल उगाया, 100 किलो आपने गेहूं उगा लिया, हार्वेस्ट किया, खाओगे तो 10, 20, 50 किलो ही ना, अब 50 किलो का करोगे क्या? तो अब आपने सोचा कि काम करती हूँ, दुकान खोल देती हूँ, अपने गेहूं का दुकान, रिया गेहूं दुकान। इससे क्या होगा कि जो खेती करने में सक्षम नहीं है या जिनके घर कम खेती हुआ है किसी कारण से, वो आके और मेरे दुकान से खरीद लेंगे। तो गेहूं ही थोड़ी था, बहुत सारी चीजें लोगों ने ज्यादा उगाना शुरू किया, और जो ज्यादा चीजें होती थी तो उनको बेच देते थे जिनको जरूरत होती थी। तो इस तरीके से दुकान उकान क्या हुआ, खुलना स्टार्ट हुआ। और कहाँ ये याद रखोगे 3 जगह। सबसे पहले काम कहाँ हो रहा है, टर्की में हो रहा है, इराक और जॉर्डन में। अब फर्स्ट सिविलाइजेशन, अब ये सब चीजें हो गई, अब सिविलाइजेशन पे आता है। मैन हैड प्लेंटी ऑफ व्हीट, बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारा व्हीट, मतलब अब सब व्हीट उगा रहे हैं तो बहुत सारा व्हीट हो जाएगा ना। आप भी खेती में व्हीट उगा ले रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, तो बहुत सारा गेहूं इकट्ठा हो जाएगा। विच वॉज सुफिशियंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जब ज्यादा होगा तो बहुत लोग खा सकते हैं उसको। देयर वॉज नो नीड फॉर एवरी पर्सन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब इतना ज्यादा गेहूं मतलब उगा रहे हो आप, तो अब हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था ना, थोड़ा उगाते थे तो सबको उगाना पड़ता था। अब तो एक ही आदमी इतना उगा दे रहा है कि वो 2-4 आदमी का पेट भर दे। तो अब सारे लोगों को क्या हुआ, खेती करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम करेंगे क्या, मान लो कि तुमने 100 किलो गेहूं उगा दिया, तो 100 किलो में हमारा आपका दोनों का हो जाएगा। तो मैं एक काम बोली कि अरे रिया ने तो ये काम करते हैं, रिया ने तो गेहूं उगा लिया ना, मैं उसी से खरीद लूंगी 50 किलो। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं कुछ और काम करती हूँ, मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे खोपड़ी पे ये टेंशन नहीं है कि अरे मैंने उगाया नहीं तो मैं खाऊंगी क्या। क्योंकि समाज के और सारे लोग बहुत मात्रा में चीजों को उगा रहे हैं। आज मुझे अब दूध चाहिए, तो मैं थोड़ी अब गैया लेके दूहने बैठ रही हूँ। समाज में कोई तो है जो इतना दूध का उत्पादन कर रहा है कि हम शहर में रहने वाले लोगों को दूध की आवश्यकता अगर हो रही है तो पूरी हो जा रही है। अब मान लो कि वो खुद ही 1 लीटर लेता दूध, तो हमारे पास कहाँ से आता, तो हम लोगों को भी सबको एक गाय रखना पड़ता। तो लोगों ने क्या किया कि सम पीपल बिकेम क्राफ्ट पर्सन। तो अब खाना पीने का जो प्रॉब्लम खत्म हुआ, तो अब लोग क्राफ्ट पर्सन बन गए। कोई बर्तन बनाने लगा, कोई गहना बनाने लगा, कोई कपड़ा से, जो भी क्राफ्ट उनको समझ में आता था। एज दे मेड, और ये बर्तन विच फार्मर्स कुड स्टोर वाटर एंड विथ। अब बर्तन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि बहुत गेहूं चावल हो रहा है। स्टोर करोगे ना जी, कैसे ही जमीन पे छोड़ दोगे, तो स्टोर करोगे। अब 100 किलो गेहूं आ गया तो 50 किलो खाओगे, लेकिन कुछ तो स्टोर करके रखोगे ना, ऐसे थोड़े फेंक दोगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो अब बर्तनों का निर्माण क्या हो गया, शुरू हो गया, जिसमें किसान लोग पानी इकट्ठा और गेहूं बैगरा इकट्ठा करके, अब पानी का मटका देखते हो, मटका रखना पड़ता है ना पानी का। दे ऑल्सो मेड ब्यूटीफुल ज्वेलरी। अब इस तरह अब सुंदर ज्वेलरी भी बनने लगी। अब बेकार बैठे हैं, खाने पीने का टेंशन खत्म, तो देखते हो लोग आर्ट करने लगते हैं। जिनका पेट भरा होता है ना, उनका आर्ट खूब बढ़िया से काम करता है। जिनका पेट भरा ना हो ना, आर्ट उसके बैक सीट पे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खाना आपको कोई अवेलेबल करवा दे रहा है ना, आपका भी पप्पा नहीं कमाते ना, तो आप चाय की डबली पे चाय बेच रहे होते हैं। सच्चाई यही है, ठीक है। तो फूड की सिक्योरिटी जब इंसान के लाइफ में हो जाती है ना, तो इंसान दूसरे कामों में आज आप पढ़ क्यों पा रहे हो, क्योंकि आपके गार्जियन ने आपके खाने की, पीने की, रहने की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, तब आप पढ़ पा रहे हो। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बेटा जिनके गार्जियन ना उनके खाने की, पीने की, पढ़ने की कोई जिम्मेदारी, तो क्या करते हैं, पेपर बेचते हैं, दातुन बेचते हैं, चाय बेचते हैं। समझ रहे हो बात को। किसी को शौक नहीं होता कि मैं सुबह पढ़ू लिखू नहीं, और ये सब छोटे छोटे काम मजबूरी। तो खाने की फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बात है। आपकी फूड सिक्योरिटी कर दी जाती है तो आप बहुत चीजों को अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो जाता है। आयरन स्मिथ मतलब लुहार, जो आयरन की चीजों को खिड़की बना दिया, दरवाजा बना लिया। मेड टूल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फार्मर्स। आज भी हम लोग जाते हैं ना आयरन स्मिथ के पास, बोलते हैं कि देखो इतना बाई इतना का एक खिड़की बना देना, तो इतना ग्रिल होना चाहिए, इतना डिजाइन होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमें बोलता है कि अच्छा 10 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, या शाम को ही लेके चले जाइए। तो किसान जो भी ऑर्डर देते थे आयरन स्मिथ को, लुहार को, वो उसके नीड के अनुसार, अब मान लो हमको मटका चाहिए,
तो आयरन स्मिथ मेरे लिए मटका बनाएगा। मान लो हमको खिड़की के लिए दरवाजा टाइप का कुछ चाहिए, तो हमारी जरूरतों के अनुसार आयरन स्मिथ काम करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो मेड वीपन्स। अब पहले लड़ाइयाँ भी होती थी, ये राजा उससे लड़ गया, वो राजा उससे लड़ गया, वो राजा क्यों लड़ गया? सोचो हो कभी कि राजा एक दूसरे से क्यों लड़ते रहते थे? जमीन के लिए। अब मेरा घर इतना सा, अब मुझे मन कर रहा है कि ना बाबा नहीं, इतने में मैं नहीं रहूंगी, मुझे और चाहिए। तो आज तो आप खरीदते हो ना, उस समय कुछ नहीं, जो कमजोर पड़े उसको मारो, काटो, पीटो और उसकी चीजों को हथिया लो। उसकी जमीन भी हो सकती है, उसका खजाना भी हो सकता है, उसके घर के मेंबर सबको लोग छीन छान के लेके आ जाते थे। तो वीपन्स, तो लड़ाई के लिए वीपन्स चाहिए ना, ऐसे छाती चौड़ा करके हल्क बन के जाओगे तो थोड़ी लड़ोगे, तो आपको वीपन चाहिए। बैठो। दे टुक वीट इन एक्सचेंज, और इसके बदले वो क्या करते थे कि गेहूं का, देखो तो कौन है, वीट का एक्सचेंज करते थे। यानी कि आपने क्या किया कि आपसे मैं वीपन खरीदूंगी और इसके बदले आ जाओ, कोई नहीं है तो वैसे अभी आज पनिशमेंट दे दी मेरे को। कौन गया था वहाँ पे, आज वो लगा के ना इलेक्शन ड्यूटी, तो किसी वालों को बुलाया गया था, तो हम कैब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, तो वही मैं अभी इंतजार बाल की। सारे उड़ा दिए उन लोगों ने। नहीं ठीक है, तो इंतजार की, फिर चलो तुम भी पढ़ लो, तब तक मैं इसको सुनो। वो मेरे ये कैपेसिटी है, खत्म हो जाएगा। मैं वीडियो में नहीं आ रहा। नहीं तुम नहीं आ रहे हो। क्यों? इनके छोटे बच्चों का सिलेबस है ना, वो ये लगेगा, फेक लगेगा, इतना बड़ा बच्चा ये क्यों पढ़ रहा है। अब देखो, तो क्या हुआ कि दे टुक वीट, अब मैं आपसे वीपन लूंगी, तो वीपन लेने पहले पैसे तो होते नहीं थे लोगों के पास, ऐसे थोड़ी था कि करेंसी था कि ये लो 100 के नोट, 50 के नोट, क्योंकि उस समय पैसे चलन में नहीं आए थे। तो लोग क्या करते थे, लोग अपनी जरूरतें की चीजों को लेते थे और बदले में जो अनाज या जो भी क्राफ्ट उनके पास होता था देते थे। पुराने जमाने में, आज से 20 साल पहले जाओगे ना, तो यही होता था। दुकान के पास, हम लोग दुकानदार के पास गए, 1 किलो गेहूं लेके गए, देते थे उनको, बोलते थे कि हमको टमाटर दे दीजिए या चावल दे दीजिए, तो दुकानदार उसको ले लेता था, उसको तोल के उस वस्तु की कीमत ले लेता था कि अरे इतना गेहूं 10 रुपए का होगा या 20 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा, और उसके अनुसार उसी रेशियो में सामान हमें दे देता था। तो ऑल दीज पीपल लिव इन कोऑपरेटिव मैनर। कोऑपरेटिव मैनर मतलब आपके पास अगर टमाटर है और मेरे को दूध की जरूरत है तो आप टमाटर दे दीजिए, मेरे से दूध ले लीजिए। आपको अगर मान लो वीपन की जरूरत है, इनके पास गेहूं की जरूरत है, तो आप एक्सचेंज कर लीजिए। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव। दैट्स वाई दे नीडेड रूल फॉर प्लांट लिविंग। अब देखो, अब ऐसे तुम रह रहे हो तो कुछ रूल रेगुलेशन भी तो होने चाहिए ना। अब क्लास में तुम आते हो तो कुछ रूल होता है ना कि साइलेंट बैठना है, हल्ला नहीं करना, ये नहीं करना। तो जब आप सोसाइटी में रहोगे तो उस समय भी आपको एक प्लांट तरीके से रहना पड़ेगा। दीज वर द फर्स्ट विच इवॉल्व इन एशिया एंड अफ्रीका। और इस तरीके से पहला सिविलाइजेशन जो हुआ, जहां पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? एशिया और अफ्रीका में। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट कल मतलब अगले पार्ट में। बाय बाय। बोलो।